महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई एक मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर कर दिए गए, मार गिराए गए। मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडर भी मारे गए और इस मुठभेड़ में भीमा कोरेगांव मामले में फरार 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े भी मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह से 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के पास से 5 AK-47 समेत 29 हथियार भी बरामद किए। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया और ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को बधाई दी गई। तो नक्सलियों का देखिए किस बड़े स्तर पर खात्मा यहां पर किया गया। गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की गई। 2 बड़े नक्सली कमांडर भी इसमें ढेर कर दिए गए। मौत में तब्दील कर दी गई उनकी जिंदगी को। और 1 करोड़ का इनामी नक्सली जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी, जो बार बार चकमा दे जाता था, आखिरकार इस बार वो ढेर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 26 नक्सली गढ़चिरौली में ढेर कर दिए गए, जिनमें 2 बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिलिंद ढेर कर दिया गया। मिलिंद वो खौफ का, वो दहशत का दूसरा नाम था जिसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन हर बार वो चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता था। लेकिन आखिरकार इस बार वो चकमा नहीं दे पाया और ढेर हो गया। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए गढ़चिरौली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विवेक, क्या कुछ कहा जा सकता है? एक बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 बड़े नक्सली कमांडर का ढेर होना, एक और बड़ी कामयाबी यहां पर सामने आती है। किस तरह से अब पूरी इस तस्वीर को यहां पर देखा जा रहा है, नक्सलियों के उस खेल को खत्म करने को लेकर जिसका इंतजार किया जा रहा था आखिरकार? तो आखिरकार नक्सलियों का खात्मा देखिए किस तरह से यहां पर बड़े स्तर पर किया गया। सुरक्षा बल के जवान जो कि हर वक्त एक्टिव मोड पर रहते हैं, आखिरकार उन नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया जो कि लगातार दहशत फैला रहे थे, खौफ पैदा कर रहे थे, छिप छिप कर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने एक्टिव मोड पर आते हुए आखिरकार 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। विवेक, आपकी तरफ रुख करेंगे और विवेक का लगातार इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं, आगे आएंगे आपकी तरफ। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों का यह खात्मा, एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की गई है। ये वो नक्सली हैं जो लगातार नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे थे और इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी हासिल लगी। विवेक, आपकी तरफ आएंगे। गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों का ढेर होना बड़ी कामयाबी। बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन है और गढ़चिरौली के पुलिस के इतिहास में ये सबसे लंबा ऑपरेशन कल किया गया है। कल सुबह 6 बजे से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और शाम 4 बजे तक, यानी कि 10 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें गढ़चिरौली पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडो, एक स्पेशल फोर्स होती है जो नक्सलाइट ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस फोर्स ने 10 घंटे के ऑपरेशन में 26 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन इससे ज्यादा अहम बात है कि इन 26 में जो सबसे अहम नक्सली है वो है मिलिंद तेलतुंबड़े। मिलिंद तेलतुंबड़े काफी बड़ा नक्सलाइट है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को, पूरी ये 3 राज्यों का वो लीड करता है नक्सलाइट टीम को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब 2018 में यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव का जब पूरा मामला आया था, तब उसमें भी मिलिंद तेलतुंबड़े एक आरोपी थे और पीएम मोदी को मारने की पूरी जो साजिश रच रही थी उसमें मिलिंद तेलतुंबड़े पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। तो अपने आप में मिलिंद तेलतुंबड़े एक बड़ा नाम है जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस समय हम गढ़चिरौली के जो सरकारी अस्पताल है, जहां पर 26 जो नक्सली मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। और जिस तरीके से इस पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसमें पोस्टमार्टम के लिए समय थोड़ा सा लग सकता है। और मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा जाऊंगा, न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से जो 26 एनकाउंटर में मारे गए जो नक्सली थे, वो अब यहाँ पर जो उनकी पूरी बॉडी रैप करके जमीन पे रखी हुई है। पोस्टमार्टम का प्रोसेस है वो धीरे धीरे अब शुरू होगा और धीरे धीरे, क्योंकि जो नंबर्स है पोस्टमार्टम के वो काफी ज्यादा है। 26 लोगों का पोस्टमार्टम होना है, इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर ये जो बॉडीज हैं, वो अब जब उनके परिवार वाले उनको कांटेक्ट किया जाएगा कि वो इस बॉडी को क्लेम करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन करने के बाद आज हो सकता है शाम 5 बजे जो गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल और आजी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरी मुठभेड़ को बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। सबीना, आपको बताया जाए कि कल सुबह 6 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ, 4 बजे तक ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि गढ़चिरौली पुलिस को एक स्पेसिफिक जानकारी मिली थी कि मिलिंद तेलतुंबड़े अपनी पूरी टीम के साथ गढ़चिरौली के शहर से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बैठा हुआ है।
इसी स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर C16 की 16 कंपनियां बनी और 16 कंपनी बनाने के बाद जो 500 से ज्यादा C60 कमांडोज होते हैं उन्होंने वहां पर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और 10 घंटे के अंदर अंदर 26 नक्सलियों को मार गिराया। जिस तरह मैं आपको तस्वीरें दिखाया था कि जिस तरह की कुछ डेड बॉडीज अंदर रखी हुई हैं और कुछ डेड बॉडीज की जो वैन में है वो भी नक्सलियों की यहाँ पर रखी गई हैं। तो पोस्टमार्टम का इंतजार हो रहा है और शाम के 5 बजे हो सकता है कि गढ़चिरौली पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे ऑपरेशन को बताएगी। तो शाम 4 से 5 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो सकती है और किस तरह से सुबह कल 6 बजे से शुरू हुए इस ऑपरेशन के चलते 26 नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया। इस पर पूरी जानकारी हमारे सहयोगी विवेक हमें दे रहे हैं। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गढ़चिरौली में आखिरकार 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा और लंबा ऑपरेशन था जिसमें सुरक्षा बल ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल का यह ऑपरेशन किस तरह से शनिवार यानी कि कल सुबह 6 बजे से शुरू किया गया जो शाम 4 बजे तक चलता रहा। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में C60 कमांडो की 16 कंपनीज शामिल थी। यह गढ़चिरौली पुलिस का दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 26 नक्सली मार गिराए गए और इसी से पहले 2018 में गढ़चिरौली पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में 40 नक्सली ढेर किए थे। मारे गए 26 नक्सलियों में 16 नक्सलियों की पहचान हो गई है। मारे गए 26 नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये नक्सली वारदातों को अंजाम देकर खौफ और दहशत फैला रहे थे, लेकिन इनका खात्मा आखिरकार कर दिया गया। विवेक हमारे सहयोगी बने हुए। विवेक, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए ये पूरी डिटेल आखिर आ जाएगी कि किस तरह से इन 26 खूंखार नक्सलियों का खात्मा किया गया, क्या कुछ और इसमें सामने आ सकता है? सबने देखिए इस पूरे मामले में जो गढ़चिरौली पुलिस और जो C60 कमांडोज की जो टीम लीड करने वाले अधिकारी हैं वो शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरा ऑपरेशन बताएंगे क्या है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शनिवार सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। शाम के 4 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। जो C60 कमांडोज की तकरीबन 16 कंपनी का मतलब है 500 से ज्यादा जो C60 कमांडोज थे वो गढ़चिरौली शहर से 160 किलोमीटर दूर घने जंगलों में पूरे ऑपरेशन कर रहे थे। ये एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था गढ़चिरौली पुलिस को कि मिलन तेंदुलकर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर जंगलों के बीचों बीच में बैठा हुआ है। उनमें कुछ महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं और पुरुष नक्सली भी शामिल हैं। इसी स्पेसिफिक इनपुट करने के बाद C60 ने बड़ा ऑपरेशन किया और बड़ा ऑपरेशन करने के बाद 26 नक्सली को एक साथ मुठभेड़ में मार गिराया है। और इस पूरे मुठभेड़ में मार गिराने के बाद गढ़चिरौली पुलिस ने बकायदा सोफिस्टिकेटेड वेपन उनसे जब्त किए हैं जिसमें AK-47 UBGL के साथ साथ जो इंसास और SLR जो है वो सभी जब्त किए हैं। तो हो सकता है जब शाम को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारे वेपन्स को दिखाएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसकी डिटेल्स बताएंगे। सबीना, बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके जरिए दर्शकों तक ये पूरी तस्वीर जानकारी के साथ पहुंचा रहे हैं। तो शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी जिसमें टीम को किस तरह से लीड किया गया और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जानकारी यहां पर होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को बड़ी कामयाबी बताया। वहीं बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। लेकिन क्या कुछ यहां पर कहा गया उसके बारे में सुनाते हैं आपको। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और दोपहर को 4 बजे तक शुरू रहा। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। वहीं बिहार के गया में